सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, हफ्ते का पहला दिन और पहला दिन ही मेरा काफ़ी बुरा गया है। और कहीं ना कहीं आज इंडिया विक्स क्रैश दिन था। अगर आप देखो, इंडिया विक्स हमारा 10% के आसपास गिरा हुआ है। और जब भी ऐसा होता है, नॉर्मली मैंने देखा है, जब भी ऐसा होता है, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया अपने ट्रेड्स पे उस दिन, तो कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आपका लॉस होगा। और आज अगर आप देखोगे, मेरा भी लॉस हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि हमने फ्राइडे को 15,000 रुपये कमाए हैं और पिछला हफ्ता हमारा काफ़ी अच्छा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि अगर हम मंडे को आ रहे हैं तो हम उसमें से 10,000 रुपये अपने लॉस में दे दें, ब्रोकरेज मिला के 11-12 हज़ार रुपये दे दें। क्योंकि ये चीज़ें जब होती है ना, जब देखो, जब पैसा आता है आपके पास, तो आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी होती है। आपको लगता है फ्राइडे हुआ है, वीकेंड हुआ है, बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए हैं। उसके बाद आप कोशिश करते हो कि मंडे को भी वो सेम चीज़ हो। बट मार्केट को मंडे को क्या करना है, वो मार्केट खुद ही करेगा। मार्केट कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। और आपको अगर दिख रहा है कि वो वैसा कर सकता है, कि वो साइडवेज हो सकता है, इंडिया विक्स क्रैश है, तो आपको वहां से हटना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटते हो तो कहीं ना कहीं आप लॉस करोगे। और मेरे को, जैसा मैंने कहा, मेरा इतिहास रहा है कि जब भी इंडिया विक्स क्रैश होता है तो 90% केसेस में मैंने लॉस ही करा है। और आज भी लॉस हुआ है। ये बात अलग है कि हमने प्रॉफिट पूरा नहीं दिया, बचा लिया अभी भी कुछ प्रॉफिट। और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो आगे क्या हो सकता है उस बारे में बात करेंगे। आज भी देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है, अगर आप ऑफिस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके साथ एक दिक्कत हमेशा आएगी कि जब आप आते हो ट्रेड करने, हो सकता है तब तक सारे मूव निकल जाएं, आपने जो एनालिसिस करी है उसके सारे टारगेट्स आ चुके हों। ये चीज़ मेरे साथ ही नहीं, काफ़ी लोगों के साथ होती होगी। इससे बचने का एक ही तरीका है, जब आप आ रहे हो, मूव निकल चुका है आपका, तो आप ट्रेड मत करो, आप उसको बंद कर दो। क्योंकि इसके बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको अगर लॉस होता है, प्रॉफिट होता है तो ठीक है। लेकिन अगर लॉस होता है तो आपको जो रिग्रेट होगा, वो रिग्रेट बहुत लंबा टाइम तक चलता है। वो अगले दिन पे भी इफेक्ट डालता है, आपके ऑफिस के काम पे भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, आज मेरे पास टाइम था। अगर आपने देखा होगा, लास्ट 2 वीक से मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि मैंने कुछ लिमिटेड दिन डिसाइड करे थे और मेरे पास टाइम भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आज टाइम मिला और हमने करा और ये हुआ। अगर बात करते हैं हम अपने लेवल्स की कि हमारे टारगेट्स आए नहीं आए, आज आज के बारे में बात करेंगे। जो मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं उनको काफ़ी अच्छा पैसा कमाने का मौका मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का मैंने लेवल आपको 51,108 दिया था। टारगेट हमारे 219,344 थे। मार्केट ने ऑलमोस्ट 344 तक के टारगेट हिट करे और वहाँ से डबल टॉप बना के यहाँ पे नीचे गिरा। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मूव निकल गया। इसके बाद मार्केट में ये पूरा जो जोन है, पूरा चौपी जोन था। सिर्फ प्रीमियम मीटिंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, इसकी मंथली एक्सपायरी है। और बैंक निफ्टी में मैं लास्ट वीक में ही पहले दूसरे ट्रेड करे होंगे मैंने, इससे पहले मैंने ट्रेड नहीं करे थे। ठीक है। अब यहाँ पे लेवल्स के आसपास कंफ्यूजन ये हो सकती है लोगों को, क्योंकि गैप अप हो गया था 100-150 पॉइंट। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी चढ़ता हुआ है, देखो ये जो चढ़ता, अगर इसको भी तो आप एक कैंडल मानोगे ना, एक तरह से गैप अप हुआ है तो ये मूव चढ़ता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करते काफ़ी लोग। जिन्होंने नहीं करा वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप आधी क्वांटिटी डाल सकते हो। अगर आप 200 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो 100 क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि आपका ये जो मूव है ये मिस ना हो। और अगर आपका लॉस भी हो, स्टॉप लॉस भी हिट हो, क्योंकि रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं थोड़ा हम, तो भी आपको ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप रूल्स के अगेंस्ट गए हो, आधी क्वांटिटी में ट्रेड करा है, तो आपने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा। बात करते हैं हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी अगर देखोगे तो निफ्टी में बाइंग का लेवल मैंने दिया था 23,827, और एग्जीक्यूट तो हुआ है, लेकिन रूल्स के हिसाब से नहीं था, क्योंकि रूल्स में ऑलरेडी 70 से 80 पॉइंट का मूव आ चुका था। उसके बाद ब्रेकआउट करा था इसने। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, 70-80 पॉइंट के बाद ब्रेकआउट करेगा मेरा लेवल, तो वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आया है। मैंने कहाँ ट्रेड्स करा था, मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड्स करे थे इस जोन के आसपास। जब ये डे लो टूटा तो मुझे था कि गैप फिलिंग तक आएगा। गैप फिलिंग तक आया तो सही, लेकिन जिन्होंने ट्रेड करा होगा उन्हीं को पता है, या जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उन्होंने पैसा कमाया होगा। लेकिन ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं, वहाँ पे इंडिया विक्स का इतना बुरा इफेक्ट था कि यहाँ पे प्रीमियम्स की ही हालत इतनी खस्ता थी। कभी डीके हो रहा है, 15 पॉइंट का डीके हो रहा है, 4 पॉइंट का बढ़ रहा है, तो ऐसे करते करते वॉलेटाइल करके वो डीके ही कर रहे थे, आपको कोई गेन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2-3 ट्रेड्स का लॉस हुआ। इसके बाद मैं बैंक निफ्टी में आया, मैं सोचा बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरा निफ्टी का लॉस देखोगे, ये जो 1,1500, ये उस पीरियड का लॉस था जो ने अभी दिखाया। बैंक निफ्टी में भी स्कैल्पिंग में लॉस हुए, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं प्रीमियम्स का वही प्रीमियम मीटिंग चल रही थी लास्ट के जोन में, 2.5 से 3.5 दिन के बीच में। बहुत ही गंदा माहौल था। ठीक है, ऐसे मार्केट में पैसे कमाने से अच्छा मार्केट से हट जाओ। बट वो कहते हैं ना, जब जिसको आदत होती है कि हाँ फ्राइडे का मोमेंटम है, फ्राइडे को पैसा कमाया, आज भी कमा लेंगे, तो वो चीज़ जब दिमाग में आती है ना, तो वहाँ आप रुक नहीं पाते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, निफ्टी की परसों है। एक बार डिलीट करते हैं सब कुछ, डेली चार्ट पे चलते हैं। हम्म, इसको यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ठीक है, सबको डिलीट कर लेते हैं यहाँ पे और डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे ना काफ़ी कन्फ्यूज़न होने वाली है। कन्फ्यूज़न क्यों होने वाली है? क्योंकि मार्केट, देखो ये जो जोन है ना, ये जोन अगर आप देखोगे, मार्केट बिल्कुल भी इंडिसाइसिव डिसाइसिव नहीं रहा है। इनडिसाइसिव रहा है कि उसको क्या करना है। अगेन मार्केट इसी जोन के आसपास फंसा हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट लगातार गिरता भी आ रहा है, तो कुछ कल शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है।
अब इसका कंटिन्यूएशन होगा क्योंकि नीचे भी मार्केट के कुछ लोग ऐसे पड़े हैं तो यहाँ पे भी आ सकता है। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कल किसी भी साइड मूव आ सकता है। और हो सकता है मार्केट कल इसी कैंडल के बीच में भी रहे, क्योंकि नॉर्मली एक्सपायरी वाले दिन साइडवेज करना इनकी पुरानी आदत हो चुकी है। मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, सेबी वालों ने। बैंक निफ्टी जो काफ़ी लोगों का अर्निंग सोर्स था वो भी खत्म हो गया कहीं ना कहीं। आपको वॉल्यूम दिखाऊंगा अगर मैं, अब आप वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स देखो आप, ये बैंक निफ्टी के वॉल्यूम्स हैं। आप यहाँ पे देखो, पीछे देखो वॉल्यूम्स की क्या दुर्गति हुई है बैंक निफ्टी की। और आप न्यूज़ में भी सुन रहे होगे वॉल्यूम बिल्कुल पिट चुके हैं, क्योंकि इतने महंगे महंगे प्रीमियम है। प्लस जब एक्सपायरीज के मौके आते हैं तो वहाँ पे भी साइडवेज कर देते हैं। अब जो लोगों को लग रहा था 5 दिन एक्सपायरी आखिरी आखिरी हफ्ते में तो होगी, तो वो भी अगले महीने से बंद कर दी इन्होंने, वो भी एक ही दिन कर दी ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए, लोग पैसे ही ना कमा पाए। अब ऐसे केस में आपको दूसरे उस पर जाना पड़ेगा, टेंजेंट में आपको दूसरे मार्केट्स में जाना पड़ेगा। तो मैं भी बिटकॉइन में आ तो चुका था पहले ही, आपने मेरे ट्रेड्स देखे होंगे पहले, लेकिन अब फुल फ्लैच यहाँ पे आने वाला हूँ मैं बहुत जल्द। बट उसके लिए थोड़ी तैयारी चल रही है अभी। बट अगर बात करें कि कल क्या हो सकता है, देखो कल फिर मैं बोल रहा हूँ उम्मीद ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि काफ़ी लोग उम्मीद लगा लेते हैं कि ये वो होगा एक्सपायरी में, उस उम्मीद के चक्कर में ही लॉस कर देते हैं। अगर अभी भी देखें हम तो मार्केट अपने ये जो फ्राइडे का जोन था, फ्राइडे की रेंज के अंदर ही घूमता रहा। और कोई वो बड़ी बात नहीं है, इसके बीच में ही घूमता रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज है। ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत बड़ी रेंज है ये, जहाँ पे पैसा कमा सकते हो। ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिर भी, अगर हमें ट्रेड करना हो रिस्क के साथ, तो हम कहाँ ट्रेड करेंगे। देखो आज का ही क्या 51,426 है। तो मैं आप इसको हमेशा पता है, कभी भी मैं ऐसे लेवल पे आपको लेवल टारगेट नहीं देता हूँ। तो जब तक मार्केट में 51,550 या इस जोन के 51,600 किसी भी केस में ब्रेक हो गया कल, अगर ऊपर जाते जाते, तो मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो हमें 51,900 या 52,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी, उसके बाद 51,850 तक के टारगेट हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। गैप भी पड़ा हुआ है ऊपर, पूरा गैप तो नहीं, बट हाँ आधा गैप मैं फिल करने की पूरी पॉसिबिलिटी देखता हूँ। 582 के ऊपर फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 682, और सेकंड टारगेट आप रख सकते हो 782 के आसपास का। 200 भी मिल गए अगर 12 बजे के बाद हुआ तो भी अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। फिर भी थर्ड टारगेट अगर आपको लेना हो तो 51,850 870 तक के टारगेट आपके लिए आप जा सकते हो, सेलिंग करनी है अगर। तो सेलिंग के लिए ये जोन बहुत स्ट्रांग बन चुका है। ये देखो, ये वाला जोन है 51,121 या 51,250 भी ले सकते हैं वैसे तो। बट एक बार 15 मिनट के चार्ट पे भी मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको। आई थिंक हमने 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करी, 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें, हम्म, तो 15 मिनट के चार्ट पे भी ये लेवल्स ठीक है बिल्कुल। सेलिंग का लेवल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक इस तरह का आपको, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, एक इस तरह का आपको एम पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। अरे यार, इस तरह का आपको एक एम पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया 51,150 का। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, यहाँ पे भी एक ही चीज़ है कि अगर 51,150 के नीचे ब्रेक होता है, 51,120 मान लो आप, इसके नीचे ब्रेक होता है, तो आपको ये गैप फिलिंग तक के टारगेट देखने को मिल सकता है 50,900। तो यहाँ पे भी 120 और यहाँ पे भी 200 पॉइंट ही है, क्योंकि गैप फिलिंग है प्लस 51,000 का जोन है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। कंटिन्यू हो गया तो 50,650 भी आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर इंटरडे में आपको 200 पॉइंट भी मिल रहे हैं आपको ये वाले, तब भी आप अच्छे खासे ट्रेड के लिए जा सकते हो। टारगेट इसमें फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा आपका आजकल हो 51,027, सेकंड टारगेट होगा 50,932। यहाँ तक के लिए लेवल के लिए जा सकते हो। मंथली एक्सपायरी अगर कल मान लो 12 बजे तक मार्केट इस ही रेंज में घूमता रहा, इस आज की रेंज जो बनाई है, तब सेकंड हाफ में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है हमें, तो अच्छा खासा मूव मिल सकता है कल। ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। एक बार सब कुछ डिलीट तो कर ही दिया था हमने इसमें, डेली चार्ट देखते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो, यहाँ पे बस एक चीज है कि यहाँ नेगेटिव थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन था मार्केट का। अगर आप देखो ये तोड़ा मार्केट ने, इसको रीटेस्ट कराया आज, तो कल ये लो ब्रेक होता है तो कंटिन्यूशन हो सकता है इसका। तो कल हमें ये जो लो बना था दोबारा टेस्ट होते हुए दिख सकता है, 550 के आसपास आ सकता है। और एक्सपायरी फिर इसकी निफ्टी की 550 के आसपास ही कर देंगे। निफ्टी की एक्सपायरी बृहस्पतिवार को ही होगी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी से, क्योंकि परसों क्रिसमस है। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों, ये जो हाई और लो हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये रेंज पूरी 200 पॉइंट की है, 200 पॉइंट की है। इसके बीच में वॉलेटिलिटी होगी, देखो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। बट इसके बाहर निकलता है मार्केट तो मैं टारगेट बता देता हूँ आपको। अगर लेवल मान लो 23,870 या 75 ब्रेक करता है, तब आपको हो सकता है 985 तक के भी जोन देखने को मिल जाए, 985 950। बट आप 972 तक के टारगेट के लिए जाओगे। फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 920, सेकंड रहेगा 950 पे भी अगर आप बुक करना चाहो तो कर सकते हो, 970 तक के टारगेट मैं दे सकता हूँ आपको। ठीक है। सेलिंग करनी है 23,650। देखो ये गैप के अंदर आने दो इसको, 23,633 के नीचे, ये गैप के अंदर आएगा तब जाके थोड़ा और नेगेटिव हो सकता है। कि आज भी ऑलमोस्ट गैप के पास से सपोर्ट लिया है, ये सुन निकलेगा तो ये दोबारा से यहाँ तक 550 तक के लेवल के लिए देखने को मिल सकते हैं हमें। पर निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट हो सकता है कम हो, क्योंकि परसों बृहस्पति को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी में डीके होगा।
तो साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि छुट्टियों का टाइम है, तो देखते हैं जैसा भी होता है। बाकी ये थी आज की एनालिसिस, और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।